हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको के लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। आज के वीडियो का टाइटल है कि आप बिना आईआईटी जैम, बिना आईआईटी जेई, बिना आईआईटी गेट दिए आईआईटी में कैसे एडमिशन पा सकते हैं। बिना कोई एंट्रेंस दिए आप कैसे एडमिशन पा सकते हैं। आज हमारे साथ है सत्यम रहेजा, जिन्होंने बिना कोई एंट्रेंस दिए, बिना कोई आईआईटी जेई दिए आईआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहले उनके बारे में कुछ जानते हैं कि बताइए अपने बारे में। तो व्यूअर्स को मैं अपना पहले हाय बोलना चाहूँगा। तो मेरा नाम सत्यम रहेजा है और यहाँ पर मैं अभी एमएससी फ़िज़िक्स कर रहा हूँ। मैं वैसे मुज़फ़्फ़रनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जहाँ तक बात यहाँ आईआईटी में एडमिशन लेने की आती है, तो सिर्फ आईआईटी गांधीनगर में एक स्पेशल एंट्री मिलती है बिना आईआईटी जैम या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बिना, और उसको हम अर्ली एडमिट एमएससी प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो धीरे धीरे हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अब सबसे पहले आप लोगों के मन में सवाल आ रहे हो कि हम लोग कैसे उसे एडमिशन पा सकते हैं बिना एंट्रेंस दिए। तो अब एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप एलिजिबिलिटी के बारे में कुछ बताएंगे। एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है, आप जानते हैं, क्योंकि ये बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी बैचलर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर जैसे आपने बीएससी की है और आप अपने कॉलेज में टॉप 5 में आते हैं, तो यहाँ पर एडमिशन लेना पॉसिबल हो जाता है। हालांकि टॉप 5 में अगर आप आ जाते हैं, तो क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट भी होते हैं, तो उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक लिस्ट है कॉलेजेस की। अगर आपका कॉलेज उस लिस्ट के अंदर है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हमारा कॉलेज उस लिस्ट के नाम में ना हो तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। मतलब अगर आपका नहीं है तो आपको डेफिनेटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की मेहनत करनी पड़ेगी। पर मेन बात आती है कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा। हाँ। आपको कन्फ्यूजन होगी कि आपका कॉलेज का नाम है या नहीं। हाँ। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जब आपका फॉर्म रिलीज़ होगा प्रोग्राम का, तो उसी में आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया जाएगा आपका कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए कि आपने बैचलर्स कहाँ से की है। तो अगर ड्रॉप डाउन में आपके कॉलेज का नाम है, तो वो कंफर्म करता है कि आपका कॉलेज सिलेक्टेड लिस्ट में है और आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको फॉर्म्स का भी वेट नहीं करना है और अभी जानना है, तो आप डायरेक्ट आईआईटी जीएन की वेबसाइट पे जाके, जो उनकी ऑफिशियल मेल आईडी है एडमिशन्स के नाम से, आप उस पर मेल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया टॉप 5 में आपको आना पड़ता है बैचलर्स के अंदर। तो उसके लिए कोई प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ मैं टॉप 5 में अपने कॉलेज में हूँ, या सिर्फ कॉलेज में टॉप 5 आना होता है या यूनिवर्सिटी में टॉप 5 पे आना होता है, ये एक डाउट। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में ज़रूरी नहीं है, कॉलेज सफिशेंट रहता है, ओके। तो आप अपने कॉलेज में आ सकते हैं। और जहाँ तक बात प्रूफ्स की आती है, तो हाँ, यहाँ पर हमको एक वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो आपको एक रैंक सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मिलेगा। ओके। उस फॉर्मेट को आप डाउनलोड करके फिल करके सिर्फ आपको अपने कॉलेज से सिग्नेचर और स्टैम्प सील लगवाने हैं। और जब आपका ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप बस अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन में। तो अब एलिजिबिलिटी के बारे में हमने बहुत डिस्कस कर लिया। अब आप कब डेट्स आते हैं हम अप्लाई करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होते हैं और प्रोसीजर क्या होता है एप्लीकेशन फॉर्म के बाद का। तो जहाँ तक फॉर्म्स आने की बात है, तो वो ईयर टू ईयर वेरी करता है। मेरे टाइम पर जो फॉर्म्स आए थे वो अराउंड दिसंबर जनवरी के आसपास आए थे। लेकिन अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही फॉर्म्स रिलीज़ कर ओके। देते हैं। पर्पज़ ये है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो जैम का एग्ज़ाम है उससे पहले ही ये अपना प्रोसेस ख़त्म कर लें, ताकि बच्चों को भी क्लैरिटी रहे और उनको भी क्लैरिटी रहे। तो ज़्यादातर ये रहेगा कि अक्टूबर में आपका फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। और जहाँ तक प्रोसेस की बात है, तो एक बार अगर आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे, अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब अपलोड कर देंगे, तो आपके पास ऑफिशियल मेल आ जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बेसिकली कॉल किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो इंटरव्यू का इंटरव्यू। रहता है। इंटरव्यू में कैसा इंटरव्यू रहता है, हिंदी इंग्लिश में इंटरव्यू रहता है और कितने पैनल में बंदे बैठते हैं और किस टाइप का इंटरव्यू और कैसे सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में वो। ज़्यादातर मतलब मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इंटरव्यू से लोग थोड़े घबराते हैं, पर हाँ। पैनल बहुत ही स्मूथ है, मतलब बहुत ही अच्छा रहता है। तो ज़्यादातर 3 प्रोफेसर्स रहते हैं पैनल में। 4 भी रह सकते हैं, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर। और इंटरव्यू में हिंदी इंग्लिश का मतलब ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर्स ज़्यादातर दोनों लैंग्वेजेस में बाई कंफर्टेबल लैंग्वेज। रहते हैं। हाँ, तो दोनों में आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। और ऑनलाइन या ऑफलाइन इंटरव्यूज के बारे में। इंटरव्यूज़ ज़्यादातर ऑनलाइन प्रेफर होते हैं, मतलब ऑनलाइन ही होते हैं, अब तक ऑनलाइन ही करते आए हैं। और ये फ़ायदा है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको स्पेशली यहाँ पर गुजरात आकर देने देना की नहीं, ज़रूरत टाइम नहीं है। खराब वो नहीं होता। हाँ, वो हाँ। अपने घर से ही दे सकते हैं। तो और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपका इंटरव्यू भी घर बैठे हो रहा है,
तो ये काफ़ी बेनिफिट है कि आप ट्राई करना चाहेंगे। ओके। कंपटीशन कैसा कुछ रहता है जैम के मुकाबले? ज़्यादा कंपटीशन इसमें है जैम के? आपने कैसा महसूस करा इस चीज़ में? मुझे लगता है डेफिनेटली कंपटीशन तो ज़्यादा जैम में ही है। यहाँ पर एंट्री बहुत अच्छी से हो जाती है, क्योंकि अगर आपको आपने मेहनत की है बीएससी में, आप टॉप 5 में हो, तो डेफिनेटली आपका थोड़ा सा बेसिक तो स्ट्रॉन्ग होता ही है। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि वो बहुत हार्ड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं और बस ये चेक करना चाहते हैं कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा कि है। आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है? एग्जैक्टली हाँ। और जहाँ तक इंटरव्यू के बारे में, तो मेरा मानना ये है कि वो ये नहीं चाहते कि आपको सारे क्वेश्चंस पहले से आते हों जो भी वो पूछ रहे हैं। उनका टारगेट ये रहता है कि अगर आपको एट ए टाइम कोई नया क्वेश्चन भी दे दिया जाए तो आप उसको अप्रोच कैसे करोगे, मतलब आप घबराओगे तो नहीं, उसको किस तरीके से अप्रोच करोगे, वो बस यही चेक करना चाहते हैं। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहता है आईआईटी गांधीनगर में दिया तो आपने? मतलब जब मैंने स्टार्ट किया तो मतलब वो सबसे पहले टॉपिक्स पूछते हैं कि हम किन टॉपिक्स में हमने बैचलर्स में पढ़ाई की है या फिर हमारा इंटरेस्ट है, मतलब जनरल ओवरव्यू पूछेंगे। हाँ। और उसके बाद आप अगर बताते हैं 6-7 टॉपिक्स, तो उसमें से रैंडम वो कोई भी 3 टॉपिक्स पिक करके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 3 पैनलिस्ट रहते हैं ज़्यादातर, तो एक पैनलिस्ट एक टॉपिक से क्वेश्चंस पूछता है। इस तरीके से ये प्रोसेस रहता है। तो क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पर स्टिक रहना है, तो 3 सब्जेक्ट्स तो आपके पास अवेलेबल हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको कुछ सब्जेक्ट्स में आंसर्स नहीं भी आते तो आप उनको बोल भी सकते हैं कि आप ये वाले सब्जेक्ट्स मेरा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप दूसरे सब्जेक्ट से पूछे, वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है। कि हम जो प्रिपेयर करके जाएंगे हम बता सकते हैं हमने ये टॉपिक प्रिपेयर किया, आप इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा? हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि हमको थोड़ा सा तो ओपन रहना पड़ता है। और जैसे कि मैंने बताया, वो चेक करेंगे कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है उतना डिटेल में, तो भी आप अप्रोच कैसे कि आपको करोगे। कितना आता है? कि जी बिल्कुल ही नहीं आता कहने है का अभी? मतलब ये है कि क्योंकि इंटरव्यू में टाइम लिमिटेड रहता है, हाँ। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि ऐसा ना हो जो क्वेश्चन नहीं आता उसकी वजह से आपका टाइम बेकार हो रहा है। अगर आप एकदम से मना कर देंगे तो वो सोचेंगे कि आप अप्रोच ही नहीं करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, जो भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा है भले ही आपको डिटेल में नहीं आता, थोड़ा सोचने का ट्राई कीजिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं आ रहा है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में वो भी, उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट रहेगा और उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा तो वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। तकरीबन कितना टाइम चलता है इंटरव्यू? अराउंड 15 मिनट्स ही चलता है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग इंटरव्यू नहीं जाएगा 15 और मिनट्स। कितनी लगभग कितनी सीट होती है अर्ली एडमिट के लिए? सीट्स का ये है कि आप मान के चलिए कि अर्ली एडमिट के थ्रू, यानी बिना जैम के, आपके पास 5 और 6 सीट्स तो जनरल अवेलेबल रहती ही है। और उसमें आपका बस थोड़ा सा ये रहता है कि वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस नहीं रहता है इसमें। तो जैसे मेरे कोर्स में भी 5-6 जनों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मे बी उनको बेटर यूनिवर्सिटीज़ मिल रही थी, उन्होंने आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दिए होंगे, तो सिर्फ 2 जनों ने ही ज्वाइन किया है। और जो उनका सब्सटीट्यूशन है तो वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू ना हो करके जैम के ही थ्रू होता है। तो आज जैसे कि आईआईटी जैम हम देखिए एमएससी करते हैं यहाँ पे, तो उसमें कोई स्टाइफंड नहीं मिलता है हम लोगों को, तो अर्ली एडमिट में कोई स्टाइफंड मिलता है आप लोगों को? हाँ, तो अर्ली एडमिट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं एज स्टाइपेंड। और साथ में अगर आप ब्राइट स्टूडेंट हैं और आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस या सेमिनार्स में जाने के लिए, तो उसके लिए भी अलाउंस दिया जाता है। अलाउंस मिलता है अलग से आपको? तो ये एक बेनिफिट, अगर आप अर्ली एडमिट से आते हैं तो आपको स्टाइफंड मिलता है, जो कि आईआईटी जैम के थ्रू अगर आप आते हैं तो उसमें आपको नहीं मिलता है। तो रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होता है? फाइनल चीज़ें, इंटरव्यू हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तो फाइनल रिजल्ट और लिस्ट कब पता लगता है कि हाँ भाई मेरा एडमिशन आज हो गया आईआईटी गांधीनगर में? तो आप मान के चलिए कि प्रोसेस आपका अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है। आपको अगर इंटरव्यू कॉल लेटर आता है तो अक्टूबर के लास्ट तक आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, यानी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, और नवंबर के एंड तक आप मोस्ट प्रोबेबली आपकी लिस्ट आ जाएगी शॉर्ट लिस्ट होने के बाद। और हमें फ़ीस कब तक फी पे करनी होती है? लाइक जैसे आईआईटी जैम में हमको जुलाई में फ़ीस पे करनी पड़ती है, जितनी है सारी ही पे करनी पड़ती, तो इसमें कब फीस पे करनी पड़ती है? कि नवंबर में रिजल्ट आए तो उसी टाइम पे, या फिर जुलाई के टाइम पे? क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पर सीट कंफर्म तो हर एडमिशन के लिए करनी पड़ती है, तो जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको फ़ीस तो पे करनी पड़ती है। तो ये भी ईयर टू ईयर वेरी करता है कि आपको कब तक कितनी फ़ीस पे करनी है। अभी लेटेस्ट के हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है 40 to 45,000 आपको पे करनी पड़ती है। उसके लिए आपको अराउंड 15 डेज़ दिए जाते हैं। अब कन्फ्यूजन ये रहती है कि तो बहुत ज़्यादा फ़ीस हो बहुत गई, ज़्यादा फीस होगी। अचानक से कैसे हाँ। अरेंजमेंट होगा।
तो ऐसा नहीं है, आप चाहें तो उनको मेल करके एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते हैं रीजंस के थ्रू, क्योंकि मैंने भी ऐसा Valid किया था। reasons के वैलिड through। रीजंस के थ्रू हाँ। आप उनसे टाइम मांग सकते हैं और वो आपकी सुनते भी हैं। आप मे बी इनिशियली लाइक 25,000 करा सकते हैं, हाँ। बाकी थोड़ी सी उनसे एक्सटेंशन मांग सकते हैं, तो उस चीज़ में वो रिस्पॉन्स करते हैं। और जो फीस है वो रिफंडेबल भी रहती है, मतलब लाइक अगर आप अभी पे करते हैं और आप 1 महीने बाद आपको पता चलता है कि कहीं और एडमिशन आपका हो रहा है और आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो सिक्योरिटी फीस हटाकर आपकी रिफंड हो जाती है। सिक्योरिटी 10,000 रुपये हटा हाँ, के आपको अराउंड सारी रिफंड हो 10,000 जाएगी। ओके। वो डिडक्ट। सो आज हमारे साथ सत्यम जी ने बताया कि क्या कुछ प्रोसेस है बिना आईआईटी जैम या आईआईटी गेट या बिना आईआईटी जेई के आप कैसे आईआईटी में एडमिशन पा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्योरीज रह गई हैं तो आप आईआईटी जेएन की ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल द डिटेल्स। और फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका प्रयास करूँगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दूँ। और मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।